We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब हम बात करेंगे भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकोनॉमिक माइलस्टोन की। रिसर्च फर्म कैनालिसिस के मुताबिक इंडिया ने पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स को स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट करने में चाइना को पीछे छोड़ दिया है। ये माइलस्टोन जून क्वार्टर में अचीव किया गया और इसका मेन रीजन है एप्पल का इंडिया में आईफोन प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाना। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है ग्लोबल सप्लाई चेन्स में। क्वार्टर 2 2025 में इंडिया में असेंबल्ड स्मार्टफोन्स ने यूएस इंपोर्ट्स का 44% हिस्सा बनाया, जो एक साल पहले सिर्फ 13% था, जबकि चाइना का शेयर इस दौरान 61% से गिरकर 25% हो गया। इंडिया से होने वाले स्मार्टफोन शिपमेंट्स में हर साल दर साल 240% का जबरदस्त जंप आया है। कैनालिस्ट के प्रिंसिपल एनालिस्ट सन्यम चौरसिया ने बताया कि इंडिया पहली बार क्वार्टर 2 में 2025 में यूएस में बिकने वाले स्मार्टफोन्स के लिए लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, जिसका मुख्य कारण यूएस और चाइना के बीच अनिश्चित ट्रेड लैंडस्केप के बीच एप्पल का इंडिया में सप्लाई चेन को तेजी से शिफ्ट करना है। एप्पल इस शिफ्ट में सबसे आगे है। इंडिया को आईफोन्स के लिए एक की एक्सपोर्ट बेस के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, खासकर 2025 में। भले ही कंपनी ने इंडिया में आईफोन 16 प्रो मॉडल्स असेंबल करना शुरू कर दिया, वो भी इन प्रीमियम डिवाइसेस की लार्ज स्केल सप्लाई के लिए यूएस को अपने चाइनीज फैसिलिटीज पर निर्भर है। लेकिन बेस आईफोन मॉडल्स अब इंडिया से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। एप्पल का ये शिफ्ट उनकी ब्रॉडर चाइना +1 स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसका मकसद जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बीच दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी पर अपनी ओवर रिलायंस को कम करना है। कंपनी ने 2025 के पहले 6 महीनों में टैरिफ्स की संभावना के खिलाफ करने के लिए इन्वेंटरी को फ्रंट लोड किया और मार्च में यूएस बाउंड शिपमेंट तेजी से बढ़ाए। सैमसंग और मोटोरोला जैसे दूसरे वेंडर्स ने भी इंडिया से ज्यादा स्मार्टफोन सप्लाई करना शुरू कर दिया, हालांकि उनके मूव्स एप्पल की तुलना में अभी भी कम हैं। सन्याम चौरसिया ने बताया कि मोटोरोला एप्पल की तरह चाइना में अपनी कोर मैन्युफैक्चरिंग हब रखता है, जबकि सैमसंग मुख्य रूप से वियतनाम में अपने स्मार्टफोन्स का उत्पादन करता है। इन सप्लाई चेन शिफ्ट्स के बावजूद और सैमसंग की यूएस बाउंड शिपमेंट में साल दर साल 38% की बढ़ोतरी जो गैलेक्सी ए सीरीज से ड्रिवन थी, जून क्वार्टर में यूएस को ओवरऑल स्मार्टफोन शिपमेंट्स में सिर्फ 1% का इजाफा हुआ है। कैनालिस्ट ने कि सीनियर एनालिस्ट रुनर का कहना है कि वेंडर डिवाइसेस को फ्रंट लोड करना और हाई इन्वेंटरी लेवल्स मेंटेन करना जारी रखते हुए हैं, ताकि साल के बाद वो अपने आने वाले टैरिफ्स के रिस्क से बेहतर तरीके से निपट सकें। फिर भी मार्केट में सिर्फ 1% की ग्रोथ हुई है, जो बढ़ते हुए आर्थिक दबाव वाले माहौल में कमजोरी के डिमांड और सेल इन और सेल थ्रू के बीच बढ़ते फासले को दर्शाता है। भले ही स्मार्टफोन्स यूएस टैरिफ से एग्जेम्प्ट रहें, कई अन्य कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर असर पड़ सकता है, जिससे साल के दूसरे 6 महीनों में हाउस होल्ड स्पेंडिंग कम हो सकती है और स्मार्टफोन की डिमांड कमजोर रह सकती है। मनी कंट्रोल की 18 जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल ने क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 26 अप्रैल से जून में इंडिया से $5 बिलियन से ज्यादा आईफोन्स एक्सपोर्ट किए, जो इंडिया के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स का लगभग 70% है। पिछले साल कंपनी ने $3 बिलियन के फोन्स एक्सपोर्ट किए थे। फैक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ इंडिया के ओवरऑल स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स जून क्वार्टर में $7 बिलियन तक पहुंच गए, जो साल दर साल 40% की बढ़ोतरी है। इसने भारत को हाई वैल्यू स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्रिटिकल हब के रूप में स्थापित किया है।